हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको जिस ड्रामा के बारे में बताने जा रही हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर मजे की वीडियो आपको मिल सके। आज मैं आपको जिस ड्रामा के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसकी स्टोरी बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। होप सो कि आप सब इससे काफी इंटरटेन होने वाले हैं। आज मैं आपको जिस ड्रामा के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसके मेन लीड जिसका नाम नब है और इसका मेन लीड जिसका नाम किम है। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलें हम इस ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है नब और नमफिल जो कि दोनों बहनें हैं। दोनों की माँ इस दुनिया से चल बसती है। तभी वो गॉड के सामने बैठकर रो रही होती है और अपनी माँ को याद कर रही होती है। वहाँ पर उनका बाप भी बैठा होता है। तभी नब अपने बाप से कहती है कि वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है, जिस पर उसके बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उससे कहता है कि तुम्हारी माँ एक फरिश्ता बन गई है, वो जल्द वापस आ जाएगी, गॉड तुम्हें उसे जरूर लौटाएगा। जिस पर नब रोते हुए कहती है मैं जानती हूँ कि मेरी माँ वापस नहीं आएगी क्योंकि उसकी हत्या हो चुकी है। नब अपने बाप से कहती है कि मर जाने वाले कब वापस आया करते हैं और फूंड फूंड के रोने लगती है। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि तुम बहादुर बनो, तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसा रोता हुआ देखेगी तो वो खुश नहीं रह पाएगी। और वो अपनी दोनों बेटियों को गले लगाता है, रोने लगता है। दूसरी तरफ तवान और किम की माँ भी इस दुनिया से चली जाती है। तभी उनकी दादी उन्हें तसल्ली देते हुए कहती है कि मैं तुम दोनों के साथ हूँ। दूसरी तरफ वहीं उनका बाप दूसरी शादी करके अपनी फेवरेट गर्लफ्रेंड को घर ले आता है और साथ उसका एक बेटा भी होता है। वो कहता है कि ये दोनों अब मेरे साथ यहाँ पर रहेंगे। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी पहली बीवी सिसक सिसक कर मर गई, अभी उसे मरे हुए कितना टाइम हुआ है कि तुम दूसरी बीवी उठा लाए। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि ये मेरा घर है, मैं डिसाइड करूंगा कि यहाँ पर कौन रह सकता है और कौन नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। तभी वो अपने दोनों बच्चों को कहता है कि ये तुम्हारी आंटी है। तो तवान रोते हुए कहती है कि ये एक बुरी आंटी है। जिस पर वो तवान पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें ये किसने सिखाया है। वो अपनी माँ से कहता है कि इनके माइंड में सब कौन भर रहा है। तभी वो तवान को अपने पास बुलाता है लेकिन वो चीख चीख कर रोने लगती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी वो गुस्से में तवान को हिट करता है कि उसका भाई किम उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने बाप को धक्का देता है और अपनी बहन को बचाता है। उसकी दूसरी बीवी से कहती है कि ऐसा मत करो, वो बच्चे हैं। तवान रोते हुए चीखते हुए घर से भाग जाती है। जिस पर किम उसे आवाज़ें देता हुआ उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ रोड पर देखा जाता है कि ट्रक ड्राइवर की गफलत की वजह से एक कार बुरी तरह कुचली जाती है जिसमें नब का बाप होता है। उसी रोड पर किम तवान को हक करता है और कहता है कि चलो घर, ग्रैंडमा के पास चलो। निब का बाप वही मौके पर मर जाता है जिसको किम खड़ा होकर देखता है। कार का बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम निब है अपने शूज को अल्फी से जोड़ रही होती है क्योंकि उसे जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है जो कि उसके लिए बहुत जरूरी है बिकॉज वो एक पुअर लड़की है और अपनी डोमेस्टिक जरूरियात को पूरा करने के लिए उसे ये जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही वो घर से जाने लगती है वो देखती है कि उसकी नेबर आंटी अपना ठेला लेकर घर आ रही होती है। तभी वो फौरन से उसकी हेल्प के लिए जाती है और कहती है कि मैं आपके लिए इसे ले जाती हूँ। जिस पर उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ किम की गाड़ी से एक छोटा बच्चा जो कि स्कूल जा रहा होता है रोड क्रॉस करते हुए गिर जाता है बिकॉज वो किम की गाड़ी से हिट होता है। तभी वहाँ पर निप फौरन से पहुँच जाती है और उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। किम गाड़ी से निकलते ही बच्चे को डांटने लगता है और कहता है कि क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर निब उसको कहती है कि खुदा का खौफ करो, तुम्हारी गलती है, ऊपर से तुम इस बच्चे को डांट रहे हो। वो किम को कहती है कि तुम्हें इससे सॉरी बोलना चाहिए। जिस पर किम पीछे मुड़ता है और कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ क्या स्कैम कर रहे हो, तुम दोनों को पैसे चाहिए। तभी वो अपने वॉलेट से नोट निकालकर बच्चे को देता है और बच्चा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो निब से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जिस पर निब उसकी इंसल्ट करते हुए उसे कहती है कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ निब जैसे ही ऑफिस पहुँचती है ऑफिस की असिस्टेंट उसे कहती है कि वो लेट है। उसे कहती है कि जॉब करने का पहला रूल पंक्चुअलिटी है जो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं है, तुम पूरे 24 मिनट लेट हो। निब उसे बहुत कन्विंस करती है लेकिन वो उसे कहती है कि वो उसे इंटरव्यू के लिए नहीं भेजेगी। उसे कहती है कि वो 27 साल से इस जगह पर काम कर रही है लेकिन कभी आज तक लेट नहीं हुई। जिस पर अपोलोजाइज करते हुए निब उसे कहती है कि मैं एक एक्सीडेंट में फंस गई थी जिस वजह से मैं लेट हो गई। उसे कहती है कि उसे एक्सक्यूज देने वाले लोगों से नफरत है कि तभी वहाँ पर किम आ जाता है। निब जैसे ही किम को देखती है वो सरप्राइज्ड हो जाती
जाती है। किम उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है कि इसे मेरे पास इंटरव्यू के लिए भेजो। तभी वो निब से उसका इंटरव्यू लेना स्टार्ट करता है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसका फाइनल सेमेस्टर है, बिकॉज अभी तक उसे ग्रेजुएट की डिग्री नहीं मिली। वो उसे बताती है कि उसकी ट्रांसक्रिप्ट उसकी फाइल के पीछे अटैच है, जिस पर किम उसे पूछता है कि उसने अपनी स्टडी को कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो निब उसे बताती है कि उसकी फैमिली के फाइनेंशियल इशू की वजह से वो अभी तक अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन वो उसे कंटिन्यू करेगी। जिस पर किम उसे तंज करते हुए कहता है तो तुम्हें पैसों की जरूरत है। निब उसे कहती है कि क्या तुम मेरा जॉब इंटरव्यू कर रहे हो, जिस पर वो कहता है ऑफ कोर्स। निब उसे पूछती है कि क्या वो उससे कोई और क्वेश्चन करना चाहता है, जिस पर वो कहता है ऑफ कोर्स एक और। वो कहता है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। उसे कहता है कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है या नहीं, जिस पर वो चुपचाप उठकर वहाँ से चली जाती है। किम अपने असिस्टेंट से कहता है कि अगर ये लड़की दोबारा वापस आई तो इसे मेरे पास भेज देना, जिस पर वो चौंक जाती है। दूसरी तरफ निब रास्ते में चल रही होती है कि तभी वो एक जगह पर बैठकर फ्लैशबैक में देखती है कि जब किम उसे टॉर्चर करता है, उसे किम पर बहुत गुस्सा आता है और खुद पर भी। तभी वहाँ पर उसकी छोटी सिस्टर नफा आ जाती है। वो उससे पूछती है कि उसकी जॉब का क्या बना, जिस पर वो कहती है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। निम्फा उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जल्द अच्छी जॉब मिल जाएगी क्योंकि तुम एक ब्रिलियंट लड़की हो। जिस पर निम्फा उसे कहती है तुम जल्दी से ग्रेजुएट हो जाओ और मेरी हेल्प करो। निम्फा उसे कहती है कि चलो घर चले, मुझे बहुत भूख लगी है। दूसरी तरफ निप और निम्फा के अंकल पा, जो कि एक ड्रिंकर हैं, उनके घर में चोरी करने आते हैं। उनके सेविंग बॉक्स को निकालता है और उसे तोड़ता है कि वहीं पर निप और निम्फा आ जाती हैं। वो दोनों उसे देखते ही परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि दोबारा फिर से, जिस पर उनका अंकल उन्हें कहता है कि मैं ये तुमसे उधार लेता हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हें वापस कर दूंगा। जिस पर निप कहती है कि ये निम्फा की ट्यूशन फीस है, प्लीज इसे मत लेकर जाओ, लेकिन फिर भी वो उनके पैसे लेकर भाग जाता है, जिस पर वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। दूसरी तरफ किम का बाप जब घर आता है तो उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होती है और उसे सूप सर्व करती है, जिस पर वो बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें कैसे पता चलता है कि मुझे कब क्या चाहिए। जिस पर उसे कहती है कि डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने का कहा है और तुम बहुत लेट घर आ रहे हो। जिस पर वो कहता है कि वो होटल की चीजों को मैनेज कर रहा है। तभी वहाँ पर तवान आ जाती है। वो उन्हें देखते ही वॉमिट करने वाला फेस बनाती है, जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि तुमने आते ही ड्रामा स्टार्ट कर दिया। उसका बाप उसकी गर्दन पर बना टैटू देखता है तो उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने किसकी परमिशन से ये टैटू बनवाया है। जिस पर वो कहती है कि उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ये उसकी लाइफ है, वो अपनी मर्जी से स्पेंड करेगी। जिस पर उसका बाप उस पर गुस्सा करता है तो वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी बीवी से कहती है कि वो अभी ना समझ है, तुम उसके साथ प्यार से बात करो, शायद वो समझ जाएगी। तभी वो बाहर आकर रोने लगती है और अपने टैटू को रब करने लगती है। दूसरी तरफ किम लड़कियों के साथ अपनी अय्याशियों में बिजी होता है। तभी वो लड़की से कहती है कि वो उसके साथ रात गुजारना चाहती है, जिस पर किम कहता है कि मेरे साथ आज तक किसी लड़की ने रात नहीं गुजारी, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। जिस पर वो उसे कहती है कि उसे अपनी रेपुटेशन का भी कोई ख्याल नहीं है। किम उसे कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो उसकी इंसल्ट करता है, जिस पर उसे काफी बुरा लगता है। वो उसे कहता है कि उसे कितने पैसे चाहिए। तभी उसे उसकी पेमेंट देता है और कहता है कि ये तुम्हारे काम की है। दूसरी तरफ किम जैसे ही घर आता है, उसका बाप उसकी माँ के साथ बैठा होता है। वो जैसे ही उसे आता देखता है और कहता है कि मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, जिस पर उसे कहता है कि उसके पास अभी टाइम नहीं है। किम कहता है उसे कुछ अर्जेंट काम है, जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि तुम एक यूजलेस इंसान हो, तुम्हें क्या काम हो सकता है, तुम मेरे पैसे पाल रहे हो, अयाशी कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम पूरा दिन और रात क्या करते हो। जिस पर किम अपने बाप पर बरस पड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारा मेरी माँ, मेरे और मेरी बहन के बारे में क्या ख्याल है। मेरी माँ तुम्हारी वजह से मौत की जिंदगी की बाजी हार गई। वो कहता है कि ये सब कुछ तुमने मेरी माँ के साथ मिलकर इस्टेब्लिश किया था, मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार तुम हो। क्या तुमने कभी मेरे और मेरी बहन पर तवज्जो देने की कोशिश की? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है और हम क्या चाहते हैं? वो कहता है कि यहाँ तक कि जब मेरी माँ मर रही थी तो तुम इस औरत के साथ सो रहे थे। फिर बाप से कहता है कि क्या तुम हर चीज भूल चुके हो? तुम मुझे, मेरी माँ और मेरी बहन को भूल चुके हो। वो हर चीज का जिम्मेदार अपने बाप को ठहराता है और उस पर चिल्लाने लगता है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी बीवी को इसका जिम्मेदार ठहराता है, जिस पर वो कहता है कि ये मेरी मोहब्बत है, मैं इसकी वजह से खुश रहता हूँ। जिस पर किम कहता है तो ठीक है, फिर अपने काम से काम रखो और मेरे मामलों से दूर रहो। तभी उसका बाप उस पर हाथ उठाने लगता है तो उसकी माँ उसे रोक देती है। तभी किम अपने आप को हिट करता है और कहता है कि तुम यही चाहते थे। उसका बाप उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि गेट आउट, मेरी नजरों के सामने से चले जाओ और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दूसरी तरफ किम शावर लेते हुए रो रहा होता है और वो फ्लैशबैक में उस दिन को याद करता है जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, जब उसकी माँ ने उससे कहा कि वो अपना और अपनी बहन का बहुत ख्याल रखे।
दूसरी तरफ निप जॉब के लिए बहुत सी जगहों पर इंटरव्यू देती है, लेकिन कहीं भी उसकी जॉब फाइनल नहीं होती, जिस पर वो काफी अपसेट होती है बिकॉज उसे जॉब की बहुत जरूरत होती है। उसे अपने और अपनी बहन के एक्सपेंस के लिए काम करना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ निप डिसअपॉइंटेड होकर रोड पर पड़े डेस्क पर बैठी होती है कि तभी किम की नजर उस पर पड़ती है। वो उसे आता देखता है। निप बैठते ही अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करती है कि तभी उसके फोन की रिंग होती है। जैसे ही वो कॉल पिक करती है, उसकी डिसअपॉइंटिंग हैप्पीनेस में चेंज हो जाती है। किम उससे कंटिन्यूसली देख रहा होता है। तभी वो फौरन से खुशी से वहाँ से निकल जाती है कि उसका एक डॉक्यूमेंट्स वहीं पर पड़ा रह जाता है, जिसे किम जाकर उठाता है। दूसरी तरफ वो किम के ऑफिस पहुंच जाती है क्योंकि उसका इंटरव्यू होता है। किम की सेक्रेटरी उसे क्वेश्चंस करती है। उसे कहती है कि उसे अगर इन सवालों का जवाब आता हुआ तो उसकी जॉब फाइनल हो जाएगी। दूसरी तरफ उसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है। तभी वो उसे डिफरेंट क्वेश्चन करती है। इधर किम अपने टैब पर उसे देख रहा होता है। वो निप का टेस्ट लेती है जिसमें निप पास हो जाती है, जिस पर किम बहुत खुश होता है। और किम अपने टेस्ट को बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से पास करती है। दूसरी तरफ उनका अंकल दोबारा से उनके घर पर आता है, जिस पर उसकी छोटी बहन निम्फल उसे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। तो उसे कहता है कि तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। तभी वहाँ पर निप आ जाती है और उसे कहती है कि वो जैसे भी हैं हमारे अंकल हैं, तुम्हें उनसे अपोलोजाइज करना चाहिए। तभी ना चाहते हुए भी निम्फल को उनसे अपोलोजाइज करना पड़ता है। बाद में दिखाया जाता है कि किम का बाप अपनी बीवी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा होता है। जैसे ही वो किम को वहाँ से गुजरता देखता है, वो उसे कहता है कि क्या तुम हमारे साथ नाश्ता करोगे, जिस पर किम कहता है बिल्कुल नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपको और आपकी वाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जिस पर उसका बाप जवाब देता है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार से पूछा है। जिस पर किम कहता है तो नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि ये करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। किम का बाप उसे बताता है कि वो ओरिएंटल पैराडाइज बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। जिस पर किम उसे कहता है तो ये आप अपनी बीवी और उसके बेटे के लिए कर रहे हैं। जिस पर उसका बाप कहता है मैंने इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं तुम्हें उसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं करूंगा। जिस पर किम कहता है कि आपको जो करना है करें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने होटल के हाफ शेयर अपने बेटे यानी कि अपनी बीवी के बेटे के नाम कर रहा हूँ। जिस पर किम को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बाप से आर्ग्यू करता है और कहता है कि ये होटल मेरी माँ ने स्टार्ट किया था, मैं इसे किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगा। किम का बाप उसे कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। किम का बाप उसे कहता है तुम्हारी माँ मर चुकी है, अब सब कुछ मेरा हो चुका है। तभी उसकी बीवी से कहती है मुझे लगता है कि ये बात इस तक करने का सही टाइम नहीं है। जिस पर वो कहता है कि वो डिसाइड कर चुका है। वो किम को कहता है कि इसमें मेरा मसला नहीं है, तुम्हें ये बात पसंद हो या ना हो, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। तभी किम गुस्से में अपने कमरे में आकर बैठ जाता है और साइड टेबल पर पड़ी अपनी और अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगता है, जिस पर उसने वो लॉकेट लटकाया होता है जो उसकी माँ ने बचपन में उसे दिया होता है। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब उसकी माँ ने उसे ये लॉकेट पहनाया और कहा कि ये नेकलेस हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। किम उस लॉकेट को हाथ में पकड़कर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मेरी माँ की तरह मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ किम फ्लैशबैक में देखता है कि जब उसकी माँ उसके बाप के पाँव पकड़ती है जब वो उस घर से जा रहा होता है दूसरी औरत के लिए। तभी उसकी माँ उसके बाप को कहती है कि अपने बच्चों के बारे में सोचो, वो तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे। तभी वहाँ किम और किम की दादी भी आ जाते हैं। किम की ग्रैंडमा उसके बाप को कहती है कि होश करो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, तुम ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हो। जिस पर वो अपनी माँ पर बरस पड़ता है और कहता है कि मेरे और मेरी बीवी के दरमियान खालिश पैदा करने वाली तुम हो। जिस पर उसका बाप चिल्लाता है और कहता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इन बच्चों का क्या होगा। वो कहता है कि ये बच्चे उसके नहीं हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है तो तुम्हें इनका DNA टेस्ट करवाना चाहिए ताकि तुम पर ये बात क्लियर हो जाए कि ये बच्चे किसके हैं। किम का बाप उसकी माँ पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि इसे समझाओ कि ये बुढ़िया हमारे मामले से दूर रहे। तभी वो उसकी माँ को धक्के देने लगता है और अपना पाँव छुड़वाने लगता है। किम ये सब कुछ देखता है और बहुत रोता है कि उसका बाप उसकी माँ के साथ कैसा बर्ताव करता है। तभी जीना आकर किम को पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि तुम क्यों सैड हो। तभी वो उसे हक करती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। जिस पर किम उससे अपना आप छुड़वाते हुए उसे कहता है जाओ और कपड़े पहनो और उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ निप अपना वॉलेट ढूंढ रही होती है। तभी उसे निभा पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो उसे बताती है कि उसे उसका वॉलेट नहीं मिल रहा। जिस पर उसकी सिस्टर उसे कहती है मुझे लगता है कि ये अंकल पो का काम है। निभा कहती है कि उसके पास रेंट के लिए पैसे नहीं है, अब वो इंटरव्यू के लिए कैसे जाएगी। जिस पर निम्फा उसे पैसे देते हुए कहती है कि ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड से उधार लिए हैं, तुम ये रखो और इंटरव्यू के लिए जाओ। तभी निभा फौरन से इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ किम की सेक्रेटरी उसे उसके कैबिन तक छोड़कर आती है ताकि वो अपना इंटरव्यू दे सके। इधर किम जैसे ही निभा को देखता
देखता है स्माइल करने लगता है। वो उससे कहती है कि वो अपने पहले फाइनल टेस्ट के लिए तैयार है। किम उसे कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, बैठो और बात करो। तभी वो उसे अपने पास बैठने का इशारा करता है तो निभा दूसरे सोफे पर बैठ जाती है, जिस पर किम हंसता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सबसे एक्सपेंसिव रूम ऑफर किया है, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। तभी निभ उसे होटल की लग्जरी लाइफ के बारे में बताने लगती है, जिस बारे में किम उससे पूछता है। किम उसे कहता है कि फ्रंट ऑफिस की सेक्रेटरी होने के नाते तुम्हें मेहमानों को अच्छे तरीके से डील करना होगा। किम निभ को कहता है कि तुम्हें कुछ बेसिक चीजें सीखने के लिए मेरे साथ यहाँ पर रुकना होगा, जिस पर वो थोड़ी नर्वस हो जाती है। किम उस रूम से बाहर जाता है और निभ से पूछता है कि अब तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी, जिस पर वो स्माइल करते हुए कहती है कि मैं ये टेस्ट ऑलरेडी पास कर चुकी हूँ। दूसरी तरफ किम निभ को बताता है कि उसका इंटरव्यू फाइनल हो गया और उसकी जॉब डन हो चुकी है, वो कल से ज्वाइन कर सकती है, जिस पर वो बहुत खुश होती है। तभी निभ किम को थैंक यू बोलती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, किम की नजर उसके शूज पर पड़ती है जो कि टूट चुका होता है। तभी वो उसे रुकने का बोलता है और कहता है कि तुम्हारे शूज के बारे में क्या ख्याल है, कि तुम इसे चेंज करोगी। तभी किम की सेक्रेटरी निभ की इंसल्ट करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जिन्हें ड्रेसिंग करने की सेंस ना हो और वो हमें डिसरिस्पेक्ट करें, जिस पर निभ सॉरी करती है और कहती है जैसे ही पॉसिबल होगा वो न्यू शूज खरीद लेगी। तभी किम अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि वो निभ के लिए यूनिफॉर्म के एक्सपेंस का इंतजाम करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके होटल की रेपुटेशन खराब हो। दूसरी तरफ निभ अपना शूज सेल्फी के साथ जोड़ती है। तभी वहाँ पर किम की सेक्रेटरी आती है और उसे चेक देते हुए कहती है कि ये एक चेक मिस्टर किम ने तुम्हें एडवांस में दिया है, तो तुम्हें इतनी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। तभी उसे चेक देते हुए रुक जाती है और कहती है अपना आईडी कार्ड दो, जिस पर निभ फ्लैशबैक में देखती है जब उसका वॉलेट मिस हो जाता है। निभ उसे कहती है कि उसका आईडी कार्ड गुम हो चुका है, जिस पर वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ गुम हो गया, तुम कैसे जिंदगी गुजार रही हो, जिस पर निभ उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि आइंदा वो इस बात का ख्याल रखेगी। किम की सेक्रेटरी से कहती है कि मुझे केयरलेस लोग बिल्कुल नहीं पसंद। वो उसे कहती है कि हम तुम्हारे काम पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ होटल के बाहर बड़े स्टैचू पर निभ सल्यूट करती है और शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि उसे मौका मिला यहाँ पर काम करने का। तभी वहाँ उसे बिल्ली का बच्चा मिलता है जिससे वो प्यार कर रही होती है, तो किम उसे वहाँ देख लेता है। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब उसकी माँ बिल्ली से प्यार करती है और उसे खाना खाने के लिए बोलती है और वहाँ पर किम आ जाता है। तभी किम वहाँ पर आकर चुपके से उसके पीछे बैठता है और उसे कहता है तो तुम कैट लवर हो, जिस पर वो जवाब देती है कि ये काफी क्यूट है। निभ किम से कहती है कि हम अगर किसी को प्यार देते हैं तो वो बदले में हमें प्यार ही देता है। किम निभ से कहता है कि मेरी माँ भी बिल्कुल इसी तरह कैट से प्यार करती थी। जैसे ही वो उसे टच करने लगता है वो वहाँ से चली जाती है, तो वो निभ को कहता है कि लगता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करती, जिस पर निभ किम को कहती है क्योंकि तुम्हारा प्यार पर यकीन नहीं है। दूसरी तरफ किम अपनी सिस्टर के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी वो उसे कहती है कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई, जिस पर किम कहता है सब कुछ ठीक है, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र हो रही थी और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों को साथ में डिनर करना चाहिए। तभी उसकी बहन उससे कहती है कि हमारे बाप को तो हमारा जन्मदिन तक भूल चुका है। तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है इवन के एक केक और एक सिंपल सा कार्ड जिसका हर साल इंतजार करते हैं। वो रोते हुए कहती है कि वो अपनी माँ को मिस करती है। वो किम से कहती है कि हमारी फैमिली ऐसी क्यों है। तभी किम उसका हाथ पकड़ता है, उसे कहता है कि माँ तो जा चुकी है लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ किम का स्टेप ब्रदर जैसे ही घर वापस आता है उसकी माँ उससे प्यार करने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी किम का बाप उसे कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर भेज देता, जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं। तभी किम का बाप उसे कहता है कि अब तुम ग्रेजुएट हो चुके हो और मैंने तुम्हारे लिए ओरिएंटल पैराडाइज का प्लान किया है। दूसरी तरफ वहाँ पर किम और पोतवान आ जाते हैं और उसको देखते ही मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि ये बहुत हो चुका, अब तुम दोनों को अपनी जुबान बंद रखनी होगी। जिस पर पोतवान कहती है कि लोगों को कोई शर्मिंदगी नहीं है कि उन्हें क्या बोला जा रहा है। तभी उसकी माँ उसे कहती है उठो बेटा, तुम थक गए हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जैसे ही वो उठकर जाने लगता है किम उसे रोक लेता है और वेलकम होम बोलता है। किम उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे टॉन्ट को एंजॉय करोगे जैसे तुम्हारी माँ करती है। तभी किम का बाप उठता है और गुस्से से उसका हाथ पीछे करते हुए उनके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ का बेटा उसे कहता है कि वो होटल के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें तवान और किम को इग्नोर करना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है लेकिन मैं फील करती हूँ कि किम और तवान क्या सोचते हैं और उनकी फीलिंग्स क्या हैं। वो कहती है कि मैं अपने बेटे के साथ एग्री करती हूँ, इसे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जिस पर किम का बाप कहता है कि अगर हमारा बेटा ये काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। वो कहता है कि मैं अपनी आंखों के सामने अपना बिजनेस को बर्बाद होते हुए
नहीं देख सकता। जिस पर उसका स्टेपसन कहता है लेकिन किम ग्रेजुएट है और उस मैनेजमेंट में मास्टर किया है, मुझे लगता है कि वो इस बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से डील कर सकता है। जिस पर किम का बाप कहता है कि मुझे उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। दूसरी तरफ किम और तवान अपनी ग्रैंडमदर से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि उनका बाप क्या मंसूबे कर रहा है। तवान उसे कहती है कि वो अपने होटल्स के शेयर को कभी भी उसके बेटे के नाम नहीं होने देगी क्योंकि ये उसकी माँ का होटल है। दूसरी तरफ निम्फा अपने अंकल को स्पैचुला लेकर पीट रही होती है, तभी उसे कहता है रुको मुझे दर्द हो रहा है। जिस पर वो कहती है हमें भी ऐसे ही दर्द होता है जब हमारी चीजों को चोरी करते हैं। तभी वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुम जानती हो कि क्या मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की। उसे कहता है कि मैंने शादी इसलिए नहीं की ताकि तुम दोनों इस घर में हंसी खुशी रह सको। अगर इस घर में कोई दूसरी औरत आती तो वो तुम लोगों पर जुल्म करती। जिस पर निम्फा उसे कहती है वॉलेट दो। तभी वो वॉलेट खोलकर देखती है तो उसमें से पैसे गायब होते हैं। वो कहती है कि पैसे कहाँ हैं, जिस पर उसके अंकल उसको हंसकर कहते हैं मैं तुम्हें जल्द वापस कर दूंगा। तो उसे दोबारा से पीटना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ निप फ्लैशबैक में देखती है कि जब वो बचपन में अपने बाप से कहती है कि उसकी जिंदगी में सुकून कब आएगा, तब उसका बाप कहता है खुशी और गम जिंदगी का हिस्सा है और ये हमारे दिल पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे डील करते हैं। वो कहता है कि ये चॉइस तुम दोनों की है कि तुम दोनों कैसे जिंदगी गुजारना चाहती हो। जिस पर निम्फा कहती है कि वो खुशी से रहना। तभी उनका बाप उनसे कहता है कि जब हम हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो समझ लो कि खुशी बहुत करीब है। वो कहता है कि जब तुम दोनों बड़ी हो जाओगी तो तुम इस बात को समझ जाओगी और उन दोनों को हक कर लेता है। दूसरी तरफ सस्सी का बेटा अपने रूम में अपनी बुक सेट कर रहा होता है कि तभी वो वहाँ पर आती। तभी वो अपनी माँ से कहता है कि क्या उसे वाकई ही जाना चाहिए। जिस पर वो उसे कहती है कि तुम अपने बाप को इनकार नहीं कर सकते। वो उससे पूछती है कि क्या तुम कर सकते हो। तभी वो अपनी माँ से कहता है कि उसे सिर्फ तवान और किम टेंशन है कि वो पहले ही उनसे बहुत दूर हैं। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि कुछ चीजें हमें लाइफ टाइम तक बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मैं समझती हूँ कि वो दोनों क्या फील करते हैं। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि उन्हें भी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि चीजों को बेहतर होने में टाइम लगेगा, हमें हौसला रखने की जरूरत है और माफ करने की। जिस पर वो कहता है कि वो ट्राई करेगा। दूसरी तरफ निब अपना यूनिफॉर्म पहन लेती है और उसे पहनकर काफी खुश होती है। दूसरी तरफ किम और उसका स्टेप ब्रदर पृथ्वी जैसे ही होटल पहुँचते हैं उनका ग्रैंड वेलकम किया जाता है। दूसरी तरफ पृथ्वी जैसे ही निब को नोट करता है, किम आकर उसके आगे खड़ा हो जाता है और कहता है मे बी ये तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट डे हो। वो पृथ्वी की बुरी तरह से इंसल्ट करता है और उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया होगा। तभी सेक्रेटरी से कहती है कि मुझे लगता है कि बोर्ड मीटिंग का टाइम हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। पृथ्वी जैसे ही आगे बढ़ने लगता है किम उसे रोककर वहाँ से चला जाता है। मे भी ये सब कुछ नोटिस करती है। दूसरी तरफ किम के फादर पृथ्वी को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि वो ओरिएंटल प्रेसिडेंट ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है। जिस पर किम तंजिया तौर पर सबको क्लैपिंग करने के लिए बोलता है। तभी बिजनेस मेंबर बोलते हैं कि क्या हमारे होटल के 2 वाइस प्रेसिडेंट होंगे। जैसे ही किम का बाप बात करने लगता है तो किम कहता है बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है कि बिजनेस एक कंपटीशन है और हमें ये देखना चाहिए कि कौन इसको बेहतर तरीके से लेकर चलता है। जिस पर उसका बाप पृथ्वी को अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा काम करेगा। किम मीटिंग के दौरान पृथ्वी की इंसल्ट करता है और उसे बार बार डिग्रेड करता है, जिस पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता बल्कि उसे माफ कर देता है। तभी उसका बाप उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें किम को जवाब देना चाहिए था। जिस पर पृथ्वी कहता है कि ये मेरा फॉल्ट है। दूसरी तरफ अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि पृथ्वी को होटल का विजिट करवाया जाए और उसे हर चीज के बारे में बताया जाए जो कि उसे जानने की जरूरत है। तभी वो सेक्रेटरी से अपने साथ ले जाती है और उसे होटल का विजिट करवाती है। तभी पृथ्वी की नजर निप पर पड़ती है जो कि कैट से प्यार कर रही होती है। वो फौरन से अपना मोबाइल निकालता है और उसकी तस्वीर बना लेता है। निप जैसे ही पृथ्वी को देखती है वो फौरन से खड़ी हो जाती है। तो वो उसे कहता है कि तुम जो कर रही हो कर लो, मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ ताज़ा हवा लेने के लिए आया हूँ। तभी वो निप से कहता है मुझे लगता है कि तुमने आज ही काम स्टार्ट किया है। जिस पर वो बताती है कि आज उसका पहला दिन है। तभी वहाँ पर किम आ जाता है और वो पृथ्वी को निप के साथ बात करते देख लेता है। तो वो निप की क्लास ले लेता है कि ये होटल के रूल्स में शामिल है और ये होटल का स्ट्रिक्ट रूल है कि कोई भी वर्कर गेस्ट के साथ बात नहीं कर सकता। जिस पर निप कहती है कि वो जानती है। तो तभी किम उसे कहता है तो तुम ये क्यों कर रही थी। किम उसे कहता है कि ये रूल्स के खिलाफ है। जिस पर निप उसे कहती है कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेगी। किम उसे कहता है इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मेरे पीछे कोई बात नहीं करोगी। जिस पर वो कहती है कि अगर मैंने ऐसा बोला है तो मैं ऐसा ही करूंगी। किम उसे कहता है कि आइंदा मैं तुम्हें उसके साथ अकेले बात करते ना देखूं। जिस पर वो कहती है कि मैं उससे बात क्यों नहीं कर सकती। जिस पर किम कहता है क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है और तुम इस पर कोई और डिस्कशन नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आ जाती है तो उसे कहता है कि आप बहुत अच्छे टाइम पर आई हो, अपने स्टाफ को समझाओ कि इस होटल
होटल के क्या रूल्स हैं ताकि आइंदा वो लाइन को क्रॉस ना करे, जिस पर वो गुस्से से निप की तरफ देखती है और किम को यस बोलती है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी उसकी काफी इंसल्ट करती है और कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि तुम इस किस्म की लड़की हो। निप उससे अपोलोजाइज करती है और कहती है कि मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। सेक्रेटरी से कहती है कि तुमने अपनी जॉब के पहले दिन ही इतना हंगामा खड़ा कर लिया। दूसरी तरफ पृथ्वी निप की इंसल्ट होते हुए सुन लेता है, तभी उसे बहुत बुरा फील होता है। दूसरी तरफ निप काफी अपसेट बैठी होती है क्योंकि सेक्रेटरी ने उसे अच्छी खासी सुनाई होती है। तो तभी वहाँ पर उसकी नेबर आ जाती है और उसे बताती है कि उसकी बहन बेहोश हो गई है। जैसे वो उसके पास पहुँचती है वो रोड पर बेहोश पड़ी होती है। वो जाते ही उसका सर अपनी गोद में रखती है और उसे पुकारने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझे सुन रही हो। पास खड़े लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं। पृथ्वी वहाँ से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नजर निप पर पड़ती है। तभी वो फौरन से अपनी गाड़ी रोकता है और निप को कहता है कम ऑन, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी वो उसकी सिस्टर को उठाकर गाड़ी में ले जाता है और उसके साथ उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वो निप की परेशानी को देखते हुए उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बहन जल्द ठीक हो जाएगी। वो पूछता है कि क्या तुम दोनों के माँ बाप नहीं हैं, जिस पर निप उसे अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे उसके माँ बाप उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तभी निप पृथ्वी को बताती है कि 17 साल पहले जब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका बाप और वो दोनों बहनें मौजूद थी, तो कैसे एक छोटे बच्चे ने आकर उन दोनों की जान बचाई। असल में वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि किम था। निभा कहती है कि वो उसे नहीं भूल सकती क्योंकि उसने इन दोनों की जान बचाई। निभा उसे कहती है कि उसे उस लड़के का तो नहीं पता, लेकिन उसके गले में जो नेकलेस था वो उसे पहचानती है और उसे उम्मीद है कि अगर कभी जिंदगी में वो उसे दोबारा मिला तो वो उसका शुक्रिया दिल से अदा करेगी। दूसरी तरफ पृथ्वी उसे बताता है कि उसने अपने बचपन में एक ऐसा माजरा देखा। एक्चुअली वो वही कार एक्सीडेंट था जहाँ पे किम ने निब और उसकी सिस्टर की जान बचाई थी और पृथ्वी पीछे खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। तो शुरुआत में दिखाया जाता है कि जैसे ही होश आता है उसके सामने पृथ्वी खड़ा होता है, जिसे देखते ही वो कहती है कि क्या वो जन्नत में है या दोज़ख में, जो उसके सामने इतना खूबसूरत लड़का खड़ा है। तभी पृथ्वी इधर उधर देखता है और वो निम्फा से कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो, जिस पर वो कहती है ऑफ कोर्स। तभी वहाँ पर निभ आ जाती है और उसे कहती है तुम उठ गई। जैसे ही वो निभ को देखती है वो चौंक जाती है और कहती है मैं मरी नहीं हूँ, जिस पर निभ हंसते हुए कहती है ऑफ कोर्स नहीं। तभी वो निभ से पूछती है कि ये लड़का कौन है। दूसरी तरफ जैसे ही किम होटल से निकलता है वो देखता है कि सामने एक बूढ़ी औरत ग्रिल एग लगा रही होती है। जैसे ही वो किम को देखती है वो उससे कहती है कि क्या तुम ये खाओगे। वो उससे कहती है कि वो उससे कुछ एग्स खरीद ले ताकि उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तभी किम उसके पास बैठ जाता है और उसे कहता है कि वो सारे अंडे खरीद रहा है, जिस पर वो बूढ़ी औरत खुश हो जाती है। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब निब ने कहा होता है कि खुशी सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, हम दूसरों की मदद करके भी खुशी हासिल कर सकते हैं। तभी वो देखता है कि सामने एक बूढ़ा आदमी जिसने अपनी बैग पे एक बकेट उठाया होता है, वो काफी लाचार और मजबूर नजर आता है। किम उसे देखता है और उसके लिए अंडे पैक करके उसे देता है, जिस पर वो उसका शुक्रिया अदा करता है और खुशी खुशी अंडे लेता है। दूसरी तरफ निम्फा हॉस्पिटल में बैठी कुछ सोच रही होती है। जैसे ही निम्फा की आंख खुलती है वो उससे पूछती है कि तुम किस बारे में सोच रही हो, जिस पर वो कहती है कि वो उस इंसान के बारे में सोच रही है जिसने इसे बचाया है। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर किम के डैड पृथ्वी से पूछते हैं कि कल रात वो लेट क्यों घर आया, क्या हुआ था, वो कहाँ पर था, जिस पर वो निम्फा का इंसिडेंट बताता है। तभी उसकी माँ पूछती है कि वो लड़की अब कैसी है, जिस पर वो कहता है कि अब वो ठीक है। उसकी माँ से कहती है कि तुम लोगों का ख्याल रखो क्योंकि वो हमारे लोग हैं, हमारे होटल में काम करते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही पृथ्वी को नाश्ता सर्व किया जाता है तवान उसकी प्लेट में से सैंडविच उठाकर खाने लगती है। तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि ये क्या मैनर्स हैं, जिस पर उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि इसका टेस्ट काफी अच्छा है। तभी उसके डैड सर्वेंट को ऑर्डर देते हैं कि पृथ्वी के लिए दूसरी प्लेट रेडी की जाए, जिस पर वो कहता है कि उसे भूख नहीं है, वो होटल में कुछ खा लेगा। तभी तवान अपना सैंडविच उसकी प्लेट में फेंकती है और कहती है कि मुझे अब भूख नहीं है, क्या तुम मेरा छोड़ा हुआ सैंडविच नहीं खाओगे अपनी माँ की तरह, जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम अपनी हरकतें कब सुधारोगी। जैसे ही वो तवान पर चिल्लाता है कि ये मेरा घर है, वहाँ पर किम आ जाता है और कहता है कि ये घर आपका है लेकिन ये जगह ग्रैंड माँ की है, आप ये बात क्यों भूल जाते हैं। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा पैसे दे चुका हूँ और उसने क्या किया, सिर्फ अपनी जिंदगी वेस्ट की। जिस पर तवान कहती है कि आपका अपनी दूसरी बीवी के बारे में क्या ख्याल है। पृथ्वी तवान की तरफ देख रहा होता है, उसे उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर सकती हो लेकिन मेरी माँ की नहीं। जिस पर किम उसे कहता है क्यों, तुम्हारी माँ में ऐसा स्पेशल क्या है। किम कहता है कि ये एक ऐसी औरत है जिसने किसी के हस्बैंड को चुराया है। जैसे ही वो किम पर गुस्सा करने लगता है उसकी माँ उसे आवाज देती है और रोकती है। किम का बाप उसे कहता है कि अगर तुम दोनों की बकवास हो गई हो तो यहाँ से चले जाओ। तभी वो दोनों हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ
निम्फा निप को कहती है कि वो हॉस्पिटल में काफी बोर हो चुकी है। निप उसे कहती है कि आप डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करेंगे, जैसे ही तुम बेहतर होगी हम घर चले जाएंगे। दूसरी तरफ किम जैसे ही होटल पहुंचता है वो निप के बारे में पूछता है, जिस पर उसके सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसने हाफ डे लिया है। किम कहता है कि उसने एक दिन काम के बाद ही छुट्टी कर ली। तभी वो सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या उसने छुट्टी करने की वजह बताई। दूसरी तरफ देखा जाता है कि किम भागते हुए बेचैनी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जाते ही निप से टकरा जाता है, जिस पर वो उसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो कहता है कि मुझे सेक्रेटरी ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक खड़ी हो। जिस पर निप बताती है कि मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ है, मेरा नहीं। तभी पृथ्वी वहाँ पर व्हील चेयर पर निम्फा को लेकर आ जाता है। किम जैसे ही पृथ्वी को वहाँ पर देखता है वो उससे पूछता है तुम, जिस पर वो किम को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो उसे कहता है कि वो यहाँ से गुजर रहा था और अपना चेकअप करवाने के लिए आया है, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर निब उसे बताती है कि पृथ्वी उसकी सिस्टर को हॉस्पिटल लेकर आया था। जिस पर उसे टीज करते हुए कहता है कि हमारा न्यू वाइस प्रेसिडेंट हमारे एम्प्लॉयज की काफी केयर कर रहा है। किम कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक अवार्ड की जरूरत है। जिस पर पृथ्वी से कहता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज को फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए। दूसरी तरफ किम निब को कहता है कि वो उसके साथ घर चले, वो उसे ड्रॉप कर देगा। जिस पर वो कहती है कि वो खुद चली जाएगी। किम उसे कहता है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट हैं, अगर वो खुद से गई तो वो लेट हो जाएगी। जिस पर निब उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है कि आप काम की वजह से मुझ पर प्रेशर कर रहे हैं। जिस पर किम कहता है कि तुम एक स्मार्ट लड़की हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा बल्कि एक हेल्प दे रहा हूँ। दूसरी तरफ निब और किम जैसे ही होटल पहुँचते हैं वो देखते हैं कि एक औरत सेक्रेटरी के साथ बात करते हुए रो रही होती है और कहती है कि उसने नहीं किया। किम के पूछने पर बताया जाता है कि एक गेस्ट ने इल्जाम लगाया है कि इसने उसकी डायमंड रिंग चोरी की है। जिस पर वो रोते हुए किम से कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया। किम उसे कहता है कि क्या तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक की। जिस पर वो बताती है कि फुटेज चेक हुई है, जिस पर पता चला है कि यही औरत उस कमरे में एंटर हुई है। दूसरी तरफ किम को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उसने चोरी की है। जिस पर वो उसे कहता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो। इधर स्टाफ से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने रूम की चेकिंग की। जिस पर सेक्रेटरी बताती है कि हमने रूम का हर इंच चेक कर लिया है, लेकिन कहीं भी रिंग नहीं मिली। दूसरी तरफ निप कहती है रुको जरा। तभी वो कार्ड की सेक्रेटरी को देते हुए कमरे में जाती है और उसके कर्टन्स को क्लोज करती है। जिस पर किम उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी वो मोबाइल की टॉर्च की हेल्प से कमरे का कोना कोना छानती है तो उसे सोफे के नीचे से वो इयरिंग मिल जाता है। तभी किम उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। किम जैसे ही नीचे लेटकर इयरिंग निकालने की कोशिश करता है, निप सोफे पर लेटकर टॉर्च की हेल्प से उसकी मदद करती है। जैसे ही वो उसके हाथ लगता है वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखते रह जाते हैं। तब निप फ्लैशबैक में देखती है कि जब बचपन में उस लड़के ने उसे बचाया होता है तो बिल्कुल यही सीन होता है। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की आवाज आती है और वो कहती है कि क्या इयरिंग मिल गया। जिस पर उस गेस्ट को उसका इयरिंग वापस दिया जाता है और वो सर्वेंट निप का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने मेरी इज्जत और जॉब दोनों बचाई हैं, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। दूसरी तरफ पृथ्वी निप को बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी की पोजीशन पर हायर करना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। पृथ्वी से कहता है कि तुम्हें किसी भी किस्म के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर किम आ जाता है और वो चेयर से निप को उठाते हुए उसका बाजू पकड़ते हुए कहता है कि इसे बता दो कि तुम मेरी हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर हायर किया है, इसलिए तुम किसी की भी सेक्रेटरी नहीं बन सकती। जिस पर पृथ्वी किम को कहता है कि मैं निप को उसकी सूटेबल पोजीशन देना चाहता हूँ। किम उसे कहता है कि निप को यहाँ पर काम करते हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुम उसे प्रमोशन कैसे दे सकते हो। दूसरी तरफ निप की इंसल्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुमने किम और पृथ्वी में लड़ाई करवा दी है, रियल में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। सेक्रेटरी से कहती है कि मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 दिन दे रही हूँ, मुझे अगले दिन जवाब चाहिए कि तुम क्या चाहती हो। दूसरी तरफ पृथ्वी ने निम्फा से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, जिसका पीछा करते हुए किम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो पृथ्वी को वहाँ पर निम्फा और निप से बात करते देख लेता है कि तभी वहाँ पर उनके अंकल आ जाते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं कि क्या तुम दोनों ने खाना बनाया। तभी पृथ्वी कहता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। दूसरी तरफ किम अपने रूम में बैठा अपनी माँ के दिए हुए नेकलेस को हाथ में पकड़ता है और निप के बारे में सोचने लगता है। वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब उसने इयरिंग ढूंढते हुए उसकी हेल्प की तो निप के नेकलेस का स्टार उसकी शर्ट पर गिर गया, जिसे उसने उठा लिया और अपने नेकलेस में सेव कर लिया। किम निप के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ निप से पूछा जाता है कि वो एक्चुअल में क्या काम करना चाहती है, क्या वो पृथ्वी की सेक्रेटरी बनकर काम करना चाहती है या फिर होटल की फर्स्ट फ्रंट ट्रेनिंग बनकर काम करना चाहती है। दूसरी तरफ किम निप से कहता है कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम इस जॉब के लिए मान जाओगी। जिस पर वो कहती है कि हर पोजीशन और हर जिम्मेदारी जरूरी है। वो कहती है कि वो फ्रंट ऑफिस के लिए ही काम करना चाहती है क्योंकि वो लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती है। दूसरी तरफ किम के डैड पृथ्वी को बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक नई सेक्रेटरी चूज की है
तभी वो सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाती है और उसे गुड आफ्टरनून बोलती है। पृथ्वी उसके मुंह की तरफ देखता है। दूसरी तरफ निप अपने मोबाइल पर फिश की रेसिपी देख रही होती है। तभी वो देखती है कि निम्फा सो रही होती है। उसे कहती है उठो। निप उसे कहती है उठो और अपने बिस्तर पर जाकर प्रॉपर तरीके से सो जाओ। दूसरी तरफ पृथ्वी अपने मोबाइल में निप की तस्वीर को देखने लगता है जो उसने अपने मोबाइल में बनाई होती है। दूसरी तरफ किम ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर पृथ्वी की सेक्रेटरी आ जाती है और उसे कहती है कि हम दोनों 10 साल के बाद एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन अभी भी तुमने वही बात है। जिस पर किम उसे कहता है कि पहले जैसा कुछ नहीं रहा। तभी वो उसके करीब होने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि क्या मैं अभी भी तुम्हारा पहला प्यार हूँ, और उसे लिप किस करने लगती है। दूसरी तरफ किम फ्लैशबैक में देखता है कि जब वो उसको बर्थडे विश करता है, उसे लिप किस करता है। वो उसे बताती है कि वो उसके भाई की न्यू सेक्रेटरी है। जिस पर किम उसे कहता है कि उस बास्टर को मेरा भाई मत बनाओ। जिस पर वो किम से कहती है कि कम ऑन, तुमने अभी तक मूव ऑन नहीं किया। जिस पर किम उसे कहता है कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है। वो किम के करीब जाती है और उसे कहती है कि तुम अभी भी पागल हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया। जिस पर किम उसका हाथ पीछे करके वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ निम्फा होटल के शेफ्स के साथ बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर किम आ जाता है। उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी कि तुम किसी के साथ बात नहीं करोगी। जिस पर वो कहती है कि वो बात नहीं कर रही थी, वो तो सिर्फ स्टैचू पर डिस्कस कर रहे थे तो उसने बात कर दी। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाती है और वो किम से पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। जिस पर निप कहती है कि उसे काम पर वापस जाना चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है और किम स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ किम के डैड अपनी बीवी को कहते हैं कि वो उसके साथ आज होटल जाएगी। जिस पर वो कहती है कि क्या उसे जाना चाहिए। उसे कहती है कि किम उसे देखकर गुस्सा होगा। जिस पर वो कहता है कि ये हमारा मैटर नहीं है। तभी पृथ्वी अपनी माँ से कहता है कि आप प्लीज हमारे साथ लंच करें, मैं चाहता हूँ कि आज आप होटल में हमारे साथ चलें। जिस पर वो एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ वो जैसे ही होटल पहुँचते हैं, किम के डैड देखते हैं कि स्टैचू होटल के अंदर पड़ा होता है। तभी वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये किसने यहाँ पर रखा। जिस पर कोई भी जवाब नहीं देता। तो वो कहता है कि क्या तुम सब लोग बहरे हो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। जिस पर किम आकर जवाब देता है और कहता है कि ये मेरे ऑर्डर से यहाँ पर रखा गया है। जिस पर उसका बाप उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि अभी से बाहर निकालो। तभी किम अपने डैड को कहता है कि ये स्टैचू यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जिस पर उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसे हिट करने लगता है। तो उसकी बीवी उसे रोक लेती है। निब ये सब कुछ देख रही होती है।